नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रेनर के सूर्यकांत ग्रेट ट्रेनिंग एंड सर्विसेज की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक जो सीरीज शुरू की है जिसका नाम है ग्रेट रैपिड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, और इसमें मैंने प्लान किया है कि ये ऑनलाइन आपको छोटे छोटे ट्रेनिंग आपके डेवलपमेंट के लिए करूँ। इसलिए ये आज का हमारा 12वां सेशन है, जिससे में हम लेने वाले हैं एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी, यानी टोटल सिस्टम्स में 14 सिस्टम में से ये 7वां सेशन है। सो एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, ये क्या है पहले समझ लेते हैं। सो व्हाट इज एर्गोनॉमिक्स? सो एर्गोनॉमस ये ग्रीक वर्ड है। सो एर्गोन का मतलब होता है वर्क, और नॉमस का मतलब होता है लॉज, यानी काम करने के नियम। सो काम करते समय हमें क्या क्या डूज और डोंट डूज करना चाहिए, यानी हमारे काम करते समय सेहत का मेंटली और फिजिकली भी ध्यान रखना चाहिए। So what is ergonomics? Ergonomics is the science which deal with human and his working condition. यानी ergonomics ये एक साइंस है जो मनुष्य के काम के तरीके के साथ उसका रिलेशन है। ये एक पोस्टर देखते हैं जिसमें 4 अलग अलग इमेजेस है। पहला जो है जिसमें दिखाया है कि उसका वर्किंग टेबल है, कंप्यूटर पे काम कर रहा है, उसका चेयर कंफर्टेबल है, टेबल कंफर्टेबल है, लेकिन उसने जो अपना लैपटॉप जो रखा है, डेस्क मॉनिटर, वो इतने डिस्टेंस पे कि उसको झुक कर काम करना पड़ता है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको नजदीक लेना पड़ेगा। तो ये गलत तरीका है। जो बाजू के पिक्चर में दिखा है कि वो स्क्रीन थोड़ा आगे लिया हुआ है और वो कंफर्टेबल चेयर के साथ बैठ के काम कर रहा है। तो ये छोटी छोटी जो करेक्शन है वो हमें करके अपने वर्क स्टेशन पे काम करना चाहिए। अब सेकंड पिक्चर में दिखा है कि एक बॉक्स उठा रहा है, वो पूरे कमर में बेंड हुआ है और घुटने में थोड़ा ही बेंड हुआ है। फिर वहां से उठा के सेकंड पोस्ट में दिखा है कि उठा रहा है वो कमर से सीधा होके और स्ट्रेट हुआ है, कि जबकि ये गलत तरीका है। सही तरीका क्या है कि तुमको घुटने में भी बैठना है और कमर में थोड़ा झुकना है, और उठते समय घुटने के ऊपर से स्ट्रेट होके सीधा होके खड़ा रहना है। थर्ड पिक्चर जो है उसमें दिखा है कि वो कुछ राइटिंग वर्क कर रहा है, और उसका यहाँ पर दिखा है कि उसके टेबल जो है वो हाथ के हाइट के ऊपर ज्यादा है, इसलिए उसको ज्यादा ऊपर झुकना पड़ता है। सेकंड पिक्चर में दिखा है कि वो टेबल जो है वो ज्यादा नीचे है, इसलिए वो झुक के काम कर रहा है। यानी पहला टेबल जो है ऊपर ऊंचाई पर है और दूसरा जो डेस्क है वो नीचे है। जबकि यहाँ पर दिखा है बाजू में कि उसके हाथ के लेवल पे है, और ये एक सही पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर उसने चेयर का वो आगे का सपोर्ट जो है वो आगे झुका है, इसलिए उसका वो यहाँ पर बेंड आ गया और यहाँ पर परफेक्ट है। यानी देखो, यहाँ पर सिर्फ लिखने का टेबल नहीं है, तो चेयर का जो बैक सपोर्ट एडजस्टेबल रहता है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा कंफर्टेबल एर्गोनॉमिक सेफ्टी के साथ हम अपना वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम वर्क प्लेस वो सब कर सकते हैं ठीक से। अब फोर्थ पिक्चर हमने देखा है कि यहाँ पर वो लैपटॉप पे काम कर रहा है। लैपटॉप का स्क्रीन जो है वो पीछे है, इसलिए उसको आगे झुकना पड़ रहा है वो देखने के लिए। पैर का पोजीशन भी ठीक नहीं है। बाजू पे पिक्चर में दिखा है वो लैपटॉप उसने नजदीक लिया है, चेयर के साथ एकदम स्ट्रेट बैठा है 90 डिग्री में, और पैर का पोजीशन भी सही है। अब क्या होता है, कुछ वर्क स्टेशन पे, समझो शॉप फ्लोर पे भी कुछ कंप्यूटर्स रहते हैं, पीसी रहते हैं, जिससे कि मशीन सेटिंग में, रिपोर्टिंग में उसकी जरूरत होती है। तो वहां पर वो स्टैंडिंग पोजीशन में रखना चाहिए। या तो फिर कुछ लोगों को एक जगह बैठ के काम करने की आदत नहीं होती, तो उसको खड़ा रहने की आदत होती है, तो वहां पर वो खड़े रह के भी काम कर सकता है। सो व्हाट इज एर्गोनॉमिक, यानी अगर हमने ये पिक्चर में देखा है कि एक मशीन है और वो मशीन पे वो ऑपरेटर काम कर रहा है, तो वहां पर उसका काम करने का तरीका हम देख रहे हैं कि वो मशीन के ऊपर वो उसका जो नेक है वो पीछे की तरफ बेंड करके ऊपर वो कुछ सेटिंग कर रहा है। जबकि वो मशीन का हाइट हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऑपरेटर जो खड़ा है उसके पैर के नीचे कुछ पैलेट या हाइट में लेके उसको उस लेवल पे लेके काम कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि उसकी इफिशियंसी बढ़ेगी और वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और 8 घंटा वो परफेक्ट अच्छी तरह से गुड प्रोडक्टिविटी के साथ काम करेगा, और जहाँ पर भी काम कर रहा है वो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट भी ला सकता है, अगर वो मेंटली फिजिकली अपने जॉब में फिट है तो। दोस्तों, ये एक एग्जाम्पल है जो हमारे दिन की शुरुआत ही हम इस चीज से करते हैं,
यानी हमारा जो टॉयलेट है इंग्लिश सिटिंग में हम बैठ के ही सब करते हैं। आजकल ज़्यादातर इंडिया में ये पोजीशन में सबका रहन सहन आ गया है। तो पहले पिक्चर में दिखा है कि वो लेग का और स्टमक का पोजीशन 90 डिग्री में है। और उससे क्या हो रहा है कि वो उसका जो एक्चुअली कोलन जो है यानी जो अपना जो पेट के गंदगी निकालने की जो नलिका है वो जो है वो चोकअप हो जाती है उस पोजीशन में, इसलिए हमें पेट साफ होने में टॉयलेट करने में दिक्कत होती है। जबकि सेकंड पोस्ट में दिखा है कि उसी इंग्लिश सेटिंग में बैठने के बाद पैर के नीचे स्टूल लेके हम पेट और अपने थाई जिसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो ये जो बाजू में दिखा है रिलैक्स कोलन लिखा हुआ है, ग्रीन एरो किया हुआ है, तो अपना जो ड्रेन सिस्टम है उसका पाइपलाइन ओपन हो जाता है और इजीली हमारा पेट साफ हो जाता है। अगर पेट साफ है हमारा सुबह से तो क्या होगा, हमारे काम करने में एनर्जी आ जाता है, हम फ्रेश नहीं रहेगा। अगर हमारा पेट ही साफ नहीं है तो हम पूरा दिन हमारा काम में ध्यान नहीं रहेगा। सो शुरुआत ही हमारे दिन की ठीक होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज को हमें ध्यान रखना है। अब एर्गोनॉमिक्स एप्लीकेशन क्या है, हम जहाँ भी काम करते हैं तो वहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट डिजाइन में भी हमें कंफर्टेबल होना चाहिए, वो वर्क स्टेशन मशीन इंटरफेस में भी कंफर्टेबल होना चाहिए, और मटेरियल हैंडलिंग और वर्क प्लेस लेआउट में भी कंफर्टेबल होना चाहिए। सो अब देखते हैं वर्क एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी वर्क फ्रॉम होम में। सो दोस्तों, आज का जो ज़माना है, अभी ये लॉकडाउन का जो पीरियड चल रहा है तो ज़्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम से काम कर रहे हैं और स्कूल भी शुरू हुए हैं। तो क्या हुआ है, वर्क फ्रॉम स्टडी फ्रॉम होम यानी नाउ टाइम टू वर्क फ्रॉम होम एंड टाइम टू स्टडी फ्रॉम होम, ये समय शुरू हुआ है। और कुछ काफ़ी सारे बच्चे उनका एजुकेशन ऑनलाइन शुरू हुआ है तो लैपटॉप या मोबाइल से करते होंगे, लेकिन घर में है करके कैसे भी बैठना उठना, कुछ लोग तो लेट के भी वो करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि कंपनी का या स्कूल का आपका स्टडी और काम तो हो रहा है, कंपनी आपको देखने नहीं आएगी, उनको तो रिजल्ट से मतलब है। लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा, हमारे शरीर पे होगा। अगर हमने एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी हमने घर में भी नहीं मेंटेन किए तो भविष्य में हमें शारीरिक हेल्थ की दिक्कत आ सकती है। ये वीडियो है, इसमें देखते छोटी छोटी बातों को कैसे डूज एंड डोंट डूज बताया उन्होंने। तो यहाँ पर एक चेयर है, वो जो लेडी काम करे उसके बीच में और बैक में कितना डिस्टेंस है, बिकॉज उसने अपने थाइस पे लैपटॉप रख के काम कर रहे, पैर का भी पोजीशन ठीक नहीं, और वो डिस्टेंस कवर किया, कुशन रखा है, लैपटॉप का भी थोड़ा हाइट नीचे से करके किया, अब वो कंफर्टेबल है। यानी एक हो गया। दूसरा एग्जांपल आ गया, ये जो बंदा बैठा है इसका चेयर का हाइट कम है, टेबल और चेयर में गैप कम है, लैपटॉप का और उसका डिस्टेंस कम है, इसलिए बैक में वो बेंड हुआ है। हाथ का पोजीशन भी ठीक नहीं है जो 90 डिग्री होना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया, चेयर को अप किया, एडजस्ट किया, यानी उसका भी फिजिकल भी 90 डिग्री आ गया। प्लस अभी आई लेवल पे उसका स्क्रीन होना चाहिए, इसलिए लैपटॉप के नीचे कुछ सपोर्ट देके उसका हाइट मेंटेन किया। अब सनलाइट है तो वहाँ पर वो कवर होना चाहिए। अब आता है कि हाइट बढ़ाने से लैपटॉप का उसका कीबोर्ड, उसने रिमोट कीबोर्ड यूज़ करना शुरू किया है ताकि वो हाथ की भी 90 डिग्री पोजीशन है और पीठ और पेट की भी 90 डिग्री पोजीशन है। अब देखते हैं कि स्टडी फ्रॉम होम भी बच्चे जो है टेबल तो स्टैंडर्ड है, सो उनकी चेयर की हाइट मेंटेन करनी पड़ेगी, इसलिए उसका नीचे उसको कुशनिंग देके पिलो देके उसका हाइट बढ़ा दिया है। अब उसके पैर हैंग है, पैर के नीचे कुछ सपोर्ट देना चाहिए, अब उसके बराबर 90 डिग्री पोजीशन आ गए। अब बच्चों ने कितना समय वर्क फ्रॉम स्टडी करना चाहिए घर पे बैठ के, वो भी नियम होने चाहिए। तो 30 मिनट उसने स्टडी करना चाहिए, 30 मिनट कुछ एक्सरसाइज होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं स्कूल में भी 30-40 मिनट के एक पीरियड्स रहते हैं, उसके बीच में थोड़ा ब्रेक रहता है, फिजिकल मूवमेंट होने चाहिए। सो वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम करते समय हमें हमारे हेल्थ का ध्यान हमें खुद ही रखना है, क्योंकि स्कूल के रिजल्ट तो स्कूल देंगे और कंपनी के रिजल्ट भी कंपनी देगी और आपको सैलरी भी मिलेगा, लेकिन हेल्थ का गारंटी आपको ही लेना है। सो ये हमने देखा है। अगर आप
और आपके फैमिली मेंबर्स वर्क फ्रॉम होम और स्टडी फ्रॉम होम अगर है, सो वीडियो में दिखाए हुए कुछ नियम है उसका पालन हमें करना चाहिए, क्योंकि दोनों चीज़ें करते समय हमें कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमें कंप्यूटर पे काम करते समय हमारे पैर और जो है डिस्टेंस वो सब मेंटेन करना चाहिए। इसलिए बताया कि नीज बेंट अबाउट 90 डिग्री, यानी हमारे जो घुटने हैं 90 डिग्री में बेंड होने चाहिए। थाइज पैरेलल टू फ्लोर, हमारे जो थाइज है वो फ्लोर को 90 डिग्री के साथ पैरेलल होने चाहिए। प्लस चेयर एट ए कंफर्टेबल हाइट, हमारी चेयर की हाइट भी कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर हमारी हाइट कम है और हमारे पैर जमीन से ऊंचे हैंग है, तो जमीन और पैर के बीच में कुछ ऐसा पाटला रखना चाहिए, तो छोटा स्टूल रखना चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल चेयर हो, अपने पैर भी हो। और फ्लोर पे फुटरेस्ट होना चाहिए बराबर, जिससे पिक्चर में दिखा है उस तरह से। सो दोस्तों, ये जो हमने देखा है कि एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस, यहाँ पर हम एक छोटा पार्ट लिया है कि एर्गोनॉमिक्स एंड सेफ्टी वर्क फ्रॉम होम एंड स्टडी फ्रॉम होम। तो हम काम करते समय और घर से पढ़ाई करते समय भी अभी ये छोटी छोटी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ताकि हमारे सेहत का ध्यान हमें रखना है। कंपनी, अगर घर से काम करते समय सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपके हेल्थ की गारंटी आप कंपनी ने लेगी कि आप घर पे किस तरह से काम करते हैं, आप घर पे किस तरह से स्टडी करते हैं, ये आपको ही मालूम है, कंपनी को पता नहीं है, ना ही स्कूल को पता है। इसलिए स्कूल और कंपनी के नियम वो घर में भी अगर हम मेंटेन करें, बैठने के पोजीशन और जो मूवमेंट है, तो हमारी हेल्थ भी मेंटेन होगी और परफॉर्मेंस भी मेंटेन होगा। सो ये हम ध्यान रखना है, जो आज हमने देखा है सीखा है वो हमें तो अमल में लाना ही है। प्लस हमारे जो मित्र है, हमारे जो परिवार के सदस्य है, उन्हें भी आप बता दो और ये वीडियो उनके लिए भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।